Good morning to all. My name is Kamrul and you are watching my channel Something for All. And today we are going to discuss about the past perfect tense and second बोले तो use of had कि had का use कैसे हम करते हैं। इसके बाद डेफिनेटली मैं जब टेंस ख़त्म कर लूँगा तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ लोगों का क्वेश्चंस आया है कि हैड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरह से हैड का यूज़ होता है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह पे पास्ट का टेंस ना भी हो फिर भी हम हैड का यूज़ हम करते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर एक वीडियो डेवलप करूँगा जिसमें आप देखेंगे कि हैड के सभी यूज़ कैसे हम कर सकते हैं और किस मीनिंग के लिए, किस सेंटेंस के लिए, किस तरह का वाक्य होता है, उन वाक्यों में हम हैड का यूज हम करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल सो दैट जो आप नया वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब जो करते हैं वो गिव मी अ मोर मोटिवेशन टू डेवलप द न्यू वीडियो। सो आई विल रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मोर। नाउ वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का जो तरीका होता है वो क्या तरीका होता है, कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, किस बेस पे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस बिलोंग करता है पास्ट परफेक्ट के टेंस से, और इसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे इन सेंटेंसेस का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी में कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। इंग्लिश में तो बहुत इजी हो जाएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ पर भी हैड का यूज होगा और उसके आने वाले टाइम में देखेंगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, वहां पर हम इजिली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। बट हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम कैसे इन सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करें, कैसे इन सेंटेंस को हम रिकॉग्नाइज करें इनिशियल फेज में। आफ्टर दैट जैसे जैसे आप उसके ऊपर अपना फोकस करते हो, प्रैक्टिस करते हो और अपने सराउंड में उन सेंटेंस का फॉर्मेशन जो भी हमने टेंस पढ़े हैं उसमें हम ट्राई करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर फिट होगा और कौन सी उसमें ग्रामर का या सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो प्रेजेंट का जब परफेक्ट पास्ट का जब हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस के एंड में या तो चुका था, चुके थे, चुकी थे, लिया था, लिया था, दिया था, की थी, दी थी, इस तरह के वाक्य जो होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इन वाक्यों पर, इस तरह के वर्डों पर एंड होते हैं, जिसके बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं, ही हैड ऑलरेडी इटन द फूड, तो वो ऑलरेडी खाना खा चुकी थी। धोनी ऑलरेडी प्लेड द हैड धोनी ऑलरेडी प्लेड द मैच, क्या धोनी पहले ही मैच खेल चुका था या उसने अपना टिफिन कर लिया था। लिया था यहाँ पर आ गया, तो ही हैड टेकन द फूड या ही हैड ईटन द फूड या ब्रेकफास्ट या जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम उसमें उस सेंटेंस में उसी तरह से उसका फॉर्मेशन हम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे वह स्कूल से लौट चुका था, तो लास्ट का सेंटेंस है मतलब ये काम कर चुका था। जैसे मैं ये बोलूं कि वह स्कूल से लौट आई थी, मतलब वो काम कर चुकी है। यहाँ पर आई थी भी लास्ट में हो सकता है,
तो वो भी मतलब काम कर चुकी थी, हो चुका था ये काम, तो उस बेस पे ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, अगर इसका फॉर्मेशन हम करना चाहे तो वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। वह स्कूल से लौट चुका था, ही हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल। अभी हम इसके बाद इन सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे हम इन सेंटेंस को हम बना रहे हैं। अगर इसका फॉर्मेशन आप देखेंगे तो इन सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इस टेंस में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो है, मतलब ही या शी है जो सब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है, तो ही हो गया। पास्ट परफेक्ट के टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है वो हैड का यूज होता है। क्या यूज होता है? हैड का यूज होता है, प्लस उसके साथ क्रिया की मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और हर वीडियो में बताता हूं कि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है एंड फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में हम आईएनजी को लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो जो है ही हो गया, हैड। अब क्या काम हो रहा है? लौटने का। लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न। थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। ही हैड रिटर्न कहां से? फ्रॉम द स्कूल। मैंने मैच खेला था, मतलब मैच में खेल चुका था। सबसे पहले फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई यहां से सब्जेक्ट से करेंगे, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, तो कोई ऐसे कोई कंफ्यूजन का यहां पर वो नहीं है। तो आई हैड प्लेड मैच। भारत पाकिस्तान मैच अभी शुरू नहीं हुआ था। इंडिया पाकिस्तान मैच, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, शुरू होने की स्टार्ट, तो इंडिया पाकिस्तान मैच हैड नॉट स्टार्टेड अभी तक, यट। क्या हुआ? कार्यालय पहुंच चुका था, ही हैड। पर यहां पर देखेंगे जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? ये हम सेंटेंस में सारे पढ़ रहे हैं कि हम या तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या मेरा नेगेटिव सेंटेंस होगा या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में हम सेंटेंस का फॉर्मेशन, हम अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा है, यस नो में हम अगर आंसर देना है, तो उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो हैड ही रीच्ड द ऑफिस। आपने पहले ही प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन पूरा कर ली थी। शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड या क्वालिफाइड द कंपटीशन। भारत ने पहले ही मैच जीत लिया था। भारत मतलब इंडिया हैड ऑलरेडी, विन की थर्ड फॉर्म, वॉन द मैच। क्या उसने अपना एमबीबीएस पूरा कर लिया था या कर चुका था? तो हैड ही कंप्लीटेड हिज एमबीबीएस ऑलरेडी, अगर पहले ही लगा तो। हम अमेरिका पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड अमेरिका। क्या उसने अपना शिक्षक कार्य पूरा कर लिया था? हैड शी कंप्लीटेड या हैड ही कंप्लीटेड। शिक्षक का मतलब, शिक्षक कार्य मतलब होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। गृह कार्य मतलब घर के कार्य समाप्त कर लिए थे। उसने पहले ही फिल्म का टिकट क्यों खरीद लिया था? अब यहाँ पर देखिए, जो ये सेंटेंस था, क्या वह कार्यालय पहुंच चुका था? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस ओनली ये है कि ये जो पहला सेंटेंस था, इसमें हमें आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमें आंसर देना था, यस नो टाइप आंसर था। बट यहां पर क्या है कि हमें जो क्वेश्चन है वो बीच में है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो डब्ल्यू वर्ड का यूज हुआ है वो बीच में है। तो जब भी बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश को, अंग्रेजी को हम पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर
क्यों की हो जाएगी, वाई हैड, उसने ही क्या काम किया है, टिकट खरीदना, खरीदने की क्या होती है, परचेज्ड द मूवी टिकट ऑलरेडी, या वाई हैड ही ऑलरेडी परचेज द मूवी टिकट। दोनों ही मेथड ठीक है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है, 100% दोनों में आपके टेंस करेक्ट है। अब हम इसका नॉर्मल सा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रूल क्या होता है, रूल जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका अफर्मेटिव का ये नॉर्मल सा रूल होता है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस जिसमें हम ना कोई क्वेश्चन करेंगे, ना कहीं पर नकारात्मक नहीं वर्ड का यूज करेंगे, सिंपल से सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका फॉर्मेशन का जो मेथड होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस जितना भी बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम आगरा पहुंच चुके थे। सबसे पहले सेंटेंस को हमेशा बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक किया जाए। जब तक आप सेंटेंस को ब्रेक करना नहीं सीखोगे, जब तक सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और क्रिया क्या है, मतलब क्या काम हो रहा है, अंटिल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन करना। हम आगरा पहुंच चुके थे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, हम हैं, वी हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा भी मैंने बताया कि सिंपल सी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, तो वी हैड। फिर उसके बाद पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, थर्ड फॉर्म आ जाएगी रीच्ड, कहां, आगरा, द आगरा। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। वह डॉक्टर बन गया था या डॉक्टर बन चुका था, वह ही हो गया, हैड ही हैड बिकम द डॉक्टर। वह पहले ही खाना खा चुकी थी, चुका था या चुकी थी, अगर चुकी थी होता तो फीमेल हो जाता, तो यहाँ पर शी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड हो जाता, और यहाँ पर अगर वह है तो ही हैड ऑलरेडी ईटन द फूड हो जाता। या मैं बोल देता, तुम पहले ही खाना खा चुके हो, यू हैड ऑलरेडी ईटन द फूड, इस तरह से हो जाता है। या मैं बोल देता कि हम पहले ही खाना खा चुके हैं, तो वी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, मतलब जो आप देखोगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल सी है। थर्ड है, उसने फोर्थ एग्जांपल है, उसने 2011 से पहले ही आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। ही हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड द आईएएस एग्जामिनेशन इन 2011, पहले ही उसने क्वालिफाइड कर ली थी या चुकी थी। मैंने पहले ही इंटरव्यू की तैयारी कर ली थी, आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सॉरी, उसने पहले ही खाना बना लिया था, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन क्रिया जो मेन काम हो रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही कंपनी का साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लिया था, मतलब वी हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड द कंपनी इंटरव्यू, हमने पहले ही कंपनी का इंटरव्यू को क्रैक कर लिया था या कर चुकी थी। नेक्स्ट है नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस का बड़ा सिंपल सा रूल होता है, अगर हम देखें उसको बनाने का तरीका, तो सबसे पहले यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, उन अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि जो यूज हो रहा है यहाँ पर वो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज हो रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। नेगेटिव जब भी बनाएंगे इस सेंटेंस का हम, तो सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैड लेंगे, प्लस नॉट लेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। मैंने उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया था, मैंने उसको उद्घाटन के लिए या मैंने उद्घाटन के लिए उसको आमंत्रित नहीं किया था, आई हैड नॉट इन्वाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन। हमने इस समय तक स्कूल नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच द स्कूल बाय दिस टाइम। भारत इस समय तक मैच हार चुका था या जीत चुका था, इंडिया हैड लॉस्ट, मतलब थर्ड फॉर्म आ गई, द मैच बाय दिस टाइम या ऑलरेडी।
या वॉन द मैच, जो भी हमारा काम हो रहा होगा उसका हम उसकी इंग्लिश हम उसी तरह से बनाएंगे। हमने फिल्म नहीं देखी थी या हम फिल्म नहीं देख चुके थे, वी हैड नॉट वॉच द मूवी, सेम मीनिंग निकल के आ रही है। इसके बाद हम इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन फिर मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तरीका जो होता है उसका बनाने का तरीका ये होता है कि पहले सेंटेंस में जो फॉर्मेशन होता है, या तो सेंटेंस में यस नो टाइप में आंसर देना होता है, तो मतलब उसमें उस केस में हम देखेंगे कि सेंटेंस का इंग्लिश में जो स्टार्ट होता है वो डब्ल्यू वर्ड से ना होके सीधे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सेकंड, जब भी हेल्पिंग वर्ब के से पहले डब्ल्यू वर्ड आ जाए इंग्लिश में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू वर्ड जो है वो सेंटेंस के कहीं पर मिड में होगा। जैसे है क्या उसने इस समय तक फोन वापस कर दिया था, हैड ही रिटर्न द फोन बाय दिस टाइम। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया, सब्जेक्ट से पहले हमने लिया यहाँ पर देखा कि क्या, तो अगर हम क्या की बात कर रहे हैं तो क्या का हो गया हैड ही रिटर्न द फोन बाय दिस टाइम। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे अब जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभार हम हाई स्कूल के या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखते हैं कि सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट होता है, बट सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगा होता और हम इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और हम क्या करते हैं उस सेंटेंस में अपनी तरफ से ऊपर नीचे चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से करेक्ट सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देते हैं और हम खाली क्वेश्चन मार्क नहीं लगा ध्यान देते। क्या भारत इस समय विश्व कप जीता था या जीत चुका था? तो हैड द इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप एट दिस टाइम। क्या सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला था? हैड द सचिन तेंदुलकर प्लेड द क्रिकेट मैच अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। उसने खाना क्यों नहीं खाया था? अब देखिए ऊपर के सेंटेंस में हमने देखा कि जो हमारा यस नो टाइप में थे वो सारे के सारे, और उसमें क्वेश्चन के स्टार्ट जो हो रहा था वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे हिंदी में सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, देखिए वो सेंटेंस क्या है कि वो बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो अब इसका फॉर्मेशन उससे पहले होगा, मतलब डब्ल्यू वर्ड से क्वेश्चन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये देखिए, व्हाई हैड ही नॉट ईटन द फूड। क्या हमारी फ्लाइट 8 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई थी या चुकी थी? हैड अवर फ्लाइट, यहां पर देखिए एक मिस्टेक हुई है, हैड अवर फ्लाइट रीच्ड द मुंबई एयरपोर्ट बाय 8 PM। क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था? हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन कैसे है और किस तरह से हम उस सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड please like and subscribe more so that this video reach to the maximum benefiter. Thank you so much.